ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? अ, जो कपड़े को ब्लीच करता है। ठीक है, कपड़े को ब्लीच करना मतलब कभी आप कपड़ा कलर कराने जाइएगा ना, तो आप बोलेगा सर कि आज सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। सर। हाँ। यस सर, आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है। सर आ कैसे? रही है अब। अच्छा। सर बीच में बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है। तो कपड़ा अगर आप ब्लीच करने जाइएगा तो वहां पे क्या होगा? कपड़ा का कलर यहाँ चेंज कराते हैं लोग। ठीक है। तो जब आप कपड़ा का कलर चेंज कराने जाइएगा तो सबसे पहले क्या करता है, वो अब कपड़े को ब्लीच करता है, मतलब पुराना जो कलर है उसको हटाता है और उसके बाद नया कलर लगा देता है। ठीक है, यहाँ हमारे कोचिंग के भी बगल में एक कपड़ा कलर करने वाला है, वो भी ऐसा ही रखा हुआ है, ब्लीचिंग वाला। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? इसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप केमिकल नेम याद रखिएगा ना तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का नेम था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यस ऐसा सर। करके और सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो अगर आप नेम यस सर। याद रखेंगी तो अपने आप आपको चीजें उसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है। इसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं? इसके प्रिपरेशन में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन करा देते हैं। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ना हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सिलेक्ट हाइड्रोक्साइड को इसलिए लाइन। लाइम कहते हैं। ठीक है। और क्लोरीन का अगर रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 और प्लस वाटर। समझ गई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बनता है इसका प्रॉपर्टी, वो बनता है ये जो मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये बहुत गंदा महकता है। क्लोरीन का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। सर क्या सर वापस बोलना सर। इसमें क्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और क्लोरीन सड़ा हुआ अंडा के जैसा महकता है। तो जब भी ब्लीचिंग पाउडर आपको मिलेगा तो उसमें से बहुत भयानक खराब बदबू आएगा। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और इसके बाद ये कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है। ये पाउडर जो होता है वो किस में सोल्यूबल होता है? कोल्ड वाटर। सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज। ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा नंबर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड। जैसे कोई सा भी वैल्यू। एसिड ले लीजिए, जैसे CaOCl2 हो गया, और डाइल्यूट एसिड कोई ले लीजिए, जैसे H2SO4 ले लीजिए डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? Ca और SO4 एक साथ, CaSO4 और प्लस क्लोरीन गैस निकलता है और प्लस H2O। ठीक है। कोई दिक्कत? सर वापस समझाना सर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ? एसिड के एसिड। साथ। और एसिड भी कैसा रहना चाहिए? डाइल्यूट। कैसा रहना चाहिए? डाइल्यूट। डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके और हमारे पास बनाता है एक सल्फेट बनाता है। जैसे यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। और एक हमारे पास क्लोरीन गैस और वाटर। ठीक है।
तो ये क्लोरीन गैस वाटर तो सारे एसिड के साथ बनेगा, लेकिन अगर वो यहाँ H2SO4 है तो CaSO4 बना है, अगर यहाँ HCl रहता तो CaCl2 बनता। ठीक है, अगर यहाँ H2SO4 है तो यहाँ CaSO4 बना है। अगर वही CaOCl2 और प्लस HCl रहता तो यहाँ CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O ऐसा कुछ बन जाता। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैसे एक्ट करता है? अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीच करने वाला रियली वाला एजेंट होता है वो क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, सर एक चीज पूछना है सर। हाँ। सर इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तब होगा ना पूरा इक्वल। बैलेंस किसे बैलेंस करना है आपको? ये दूसरे वाले को? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। पहले वाला तो शायद बैलेंस है पहले से ही। ठीक है, अब यूजेस देख लीजिए। सबसे पहला इसका यूज होता है किसमें? कॉटन और लाइनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। किस में होता है? कॉटन एंड लाइनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इसके बाद ये जो पाउडर होता है ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना, मतलब जिस ड्रिंकिंग वाटर में पॉइजन वगैरह ऐड हो गया उसको डिसइंफेक्ट करने में भी यूज होता है। किसके यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, यस कोई सर। कोई दिक्कत? नो सर। इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। सुमन वहां पे गए हैं क्या आपके पास? क्या सर? आपके यहाँ सुमन गए हैं क्या? सर चले गए। कब गए थे? फिर दोपहर। आज दोपहर में निकल गए हैं। यस सर। अच्छा, इट इज यूज्ड इन, सर वापस भी आ सकते हैं, पता नहीं। अच्छा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग? अगर हमें क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है आपने? नो सर। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वो पहले जो लोगों को बेहोश किया जाता था ऑपरेशन करते समय, तो क्लोरोफॉर्म यस सुंघाया सर। जाता था। या फिर आप फिल्म में नहीं देखी है कि एक कपड़ा पे एक लिक्विड डालता है बोतल से यस और सर। यस वो सर। किडनैप कर लेता है, तो वही क्लोरोफॉर्म होता है। इससे आदमी बेहोश हो जाता है। बहुत गंदा भयानक गंदा वाला स्मेल रहता है इसका। सर ठीक है, बदबू होती है या कुछ होता है इसके अंदर? बहुत खराब स्मेल होता है, इतना खराब होता है कि आदमी ज्यादा देर तक सूंघ ले तो बेहोश हो जाता है। बदबू होता है। ठीक है, अच्छा। सर कितनी देर तक आदमी बेहोश रह सकता है? मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना क्लोरोफॉर्म वो सूंघ रहा है, उसके हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो। नो सर। और वूल जो होता है ना वो देखिएगा एक में एक वो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, उलझ जाता है, तो उस इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, वैसे इतना काफी है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा था ना, रिड्यूसिंग और यस ऑक्सीडाइजिंग सर। एजेंट पढ़ा था ना, इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। कोई दिक्कत? नो सर। और नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है एक लास्ट चीज, बस पढ़ना है। ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस। ठीक है,
पहले तो हमने पढ़ा यस सर। कि सॉल्ट से क्या क्या बन सकता है। तो सॉल्ट से क्या क्या बन सकता है बताइए। सॉल्ट से बन सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट से बन सकता है वॉशिंग सोडा, सॉल्ट से बन कॉस्टिक सकता है सोडा। बेकिंग सोडा, और कॉस्टिक ये सोडा। हम्म, हाँ कॉस्टिक सोडा। और ब्लीचिंग पाउडर तो सॉल्ट से नहीं बनता है, सिलेक्ट लाइम से बनता है, ठीक है, यस सर। मतलब बेस से। इसके बाद हम आते हैं घर का जो छत होता है ना, छत, उसका डिजाइन बनता यस। है, किसी से बनता है, पीओपी से। अगर कोई ये वाला आदमी हो, मतलब कि जिसको कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज हो, तो उससे पीओपी के बारे में पूछेगा तो बहुत अच्छे से बताएगा कि पीओपी क्या होता है। उसको पीओपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, लेकिन ये बता देगा कि पीओपी को यूज किया जाता है अलग अलग तरीके का डिजाइन बनाने में, ठीक है। या फिर प्लास्टर ऑफ किसी, पेरिस। हाँ, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, क्या होता है, सी हाँ ए फिश एस ओ वो। फोर डॉट हाफ H2O। इसका प्रिपरेशन पढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि अब इसी पीओपी में हम अगर पानी डाल दें, क्या डाल दें, वाटर डाल दें, तो पानी। क्या बन जाता है, जिप्सम, क्या बन जाता है, जिप्सम। CaSO4.2H2O। पीओपी तो सॉफ्ट होता है, लेकिन पानी डालने के बाद ये बहुत, जिप्सम बहुत हार्ड होता है। वो किसी का हाथ वाथ टूट जाता है तो देखिएगा प्लास्टर किया जाता है, यस सर। तो उसमें यही जिप्सम डाला जाता है, मतलब पहले बैंडेज लगा दिया जाता है, फिर जिप्सम लगा दिया जाता है उसके ऊपर, मतलब पीओपी में पानी डाल के। यस सर, बस उस समय थोड़ा थोड़ा गीला रहता है और फिर बाद में थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाता है पूरा। हाँ, तो पहले पीओपी मतलब कि वो सूखा वाला लेकर के उसमें पानी वानी मिला करके और लगा दिया जाता है, उसका वो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड हो जाता है तो हाथ वाथ हिलता नहीं है, समझ गई, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो देखिए इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन काफी आसान है। प्रिपरेशन के लिए ये जिप्सम लेते हैं हम लोग, CaSO4 2H2O लेते हैं, एकदम सॉलिड फॉर्म में आता है, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस के अबाउट हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, CaSO4 हीट करने से पानी उड़ जाता है ना जी, तो हाफ H2O यस सर। और प्लस 3/2 H2O, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। सर वापस समझा दीजिए एक बार ये प्रिपरेशन। जिप्सम जो है ना, जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट। हीट। तो हीट करने पे तो पानी उड़ जाता है, तो यहाँ पानी उड़ गया, H2O, और बच क्या गया, CaSO4 हाफ H2O। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 3/2 लिख दिया है, क्या लिख दिया है, सर 3/2 लिख दिया है, ठीक है, कि 3/2 और प्लस 1/2 मिल करके 3/2 प्लस वन सर बाई हाँ। सर ये सब्सटेंस को क्या कहेंगे जो 100 सेल्सियस के बाद हीट होके क्या बनेगा? ये तो यही तो पीओपी है, और ये जिप्सम है, पीओपी का ही तो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। नहीं सर, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो क्या होगा? तो पीओपी बन जाएगा। अच्छा सर। जिप्सम और पीओपी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। इसके बाद हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। सबसे पहला तो ये है कि हमारा जो ये पीओपी होता है, ये क्या होता है, ये होता है वाइट कलर का, कैसा कलर का, वाइट वाइट कलर। पाउडर, किस कलर का पाउडर होता है ये, वाइट कलर का, ठीक है, सर पीओपी। हाँ वाइट कलर का होता है। सर वो वाइट कलर का नहीं सर, वो पाउडर थोड़ी ना होता है सर वो।
पाउडर हो तो पीओपी कभी आपने खरीदा हुआ नहीं देखा है? देखिएगा जब नो घर में सर। टाइल्स वाइल्स लगता है ना तो पीओपी खरीद, अभी कोचिंग में पीओपी पड़ा हुआ है, पीओपी यहाँ खरीद के आया हुआ था। कहीं टाइल्स वाइल्स टूट जाता है ना तो दीवार में पीओपी लगा के बराबर कर दिया जाता है। अच्छा सर यहाँ ठीक। देखिए कोचिंग में यहाँ कहीं कहीं दीवार टूटता है ना तो उसमें पीओपी लगा के ऐसे भर दिया जाता है, वो एक पाउडर खरीद के आता है उसमें पानी मिला के और ऐसे उसमें दीवार में लगा दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और पीओपी वही है, एक और प्रॉपर्टी है कि वाटर के साथ मिक्स होकर के इट फॉर्म्स वेरी हार्ड सब्सटेंस, है ना? समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? तो इसको कहाँ नो स्टोर सर। करके रखना चाहिए? इट शुड बी स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर करना चाहिए बताइए? जहाँ पानी ना हो, मॉइस्चर फ्री कंटेनर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। सर आपकी आवाज बीच में कट गई थी सर, वापस बता दीजिए। मैंने बोला कि इसे मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखना चाहिए क्योंकि आ, ये उसके साथ रिएक्शन करके और जिप्सम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसीलिए ऐसा इन्वायरमेंट कंटेनर में रखना चाहिए जहाँ पे पानी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आ जाइए यूजेस। पीओपी जो होता है वो हॉस्पिटल में यूज होता है सबसे पहले। यस। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर प्लास्टर। ठीक है, यस सर। फिर ये इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड, अच्छा पहले वाले में यूज छूट गया है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, रूफ डिजाइन्स। ठीक है, चीप ऑर्नामेंट, सस्ता गहना इसी से बनता है। ठीक है, यस सर। और फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में, किस चीज में? फायर प्रूफ मटेरियल। आ, विदेशों में घर बनता है ना तो दो ईंट ऐसे जोड़ दिया जाता है ऐसे, और उसके बीच में ये जिप्सम भर दिया जाता है। पता है क्यों? कि सर बाहर के, वो हार्ड रहे। नहीं, और बाहर के हीट को बहुत। वो एब्जॉर्ब करके अंदर ही रख लेगा, घर के अंदर नहीं जाने देगा। सर जिप्सम महंगा होता है। हाँ मतलब महंगा, उतना भी महंगा नहीं होता है, सस्ता ही आता है। तो सर इंडिया में क्यों नहीं होता? इंडिया के लोग के पास उतना पैसा नहीं है, उतना भी सस्ता नहीं है कि मतलब लोग घर में लगाए। यहाँ लोग घर में सीमेंट नहीं लगाता है, बालू पे काम चला देता है, तो थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगाता है। ठीक है, यस सर। और घर को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, अगर दीवार आपका खुरदुरा है तो उससे उसके लिए भी। ठीक है, अब जाते हैं यस सर। कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो सुनिए, जो भी सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे कि मैं कुछ कलर्स लिखता हूँ सब्सटेंस के, जैसे कि हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट है। ठीक है, क्या है? सर कोबाल्ट, क्या से? कोबाल्ट नाइट्रेट है हमारे पास, क्या है? कोबाल्ट कोबाल्ट नाइट्रेट। नाइट्रेट।
और तो इसका कलर कुछ होता है, इसमें कलर लिखा हुआ है किसी किसी चीजों का, रुक जाइए, कलर कलर, हाँ लिखा हुआ है। अच्छा शुरू से ही लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है, क्या है, CuSO4, और अगर 5H2 हो तो ये कैसा रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। अगर वही हीट करके इसका सारा वाटर क्या कर दीजिएगा, गायब कर दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ CaSO4 बच जाएगा, है ना। यस सर। और +5 पानी अलग हो जाएगा। तो जब हीट कर दीजिएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। मतलब कोई भी क्रिस्टल में अगर कलर आपको दिख रहा है तो मतलब कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। यस सर। और वापस इस CaSO4 में वापस से पानी मिला दीजिएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू। CaSO4 का कलर याद रखिएगा, रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। नो सर। अब जैसे हमारे पास वॉशिंग सोडा ही हो गया, वॉशिंग सोडा कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, 10। 10। Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है। कोई यस दिक्कत। सर। नो सर। कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम होता है वो कितने वाटर को कंटेन करता है, जिप्सम सर कितने, 3 नहीं 2 2। 2। CaSO4 डॉट 2H2, ठीक है। आयरन सल्फेट वो कितने वाटर को कंटेन करता है, 7। FeSO4 डॉट 7H2, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो और अगर इन सब चीजों को हीट कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, हीट। तो इनका जो कलर है, नेचुरल कलर कलर वो हट जाएगा और व्हाइट कलर का हो जाएगा, कोई दिक्कत। नो सर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बना करके और उसे कलर देता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्या कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली हीट करके अगर हटा दिया जाए इसमें से, इस प्रोसेस से अगर इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली हीट करके हटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्या कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद जो चीज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जो चीज ये बन रहा है ना बिना पानी वाला, इसको एनीहाइड्रस कहते हैं। ये अभी से याद रखिएगा, 12th क्लास में बहुत मिलता है, या फिर 11th क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा, एनीहाइड्रस, एनीहाइड्रस मतलब कि सूखा हुआ, ठीक है। तो यस सर। अगर मैं आपसे एनीहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहूं तो CaSO4 है, समझ आया। हाँ, यस सर। क्या दे दिए, हाँ ठीक, CaSO4। हाँ हाँ हाँ, ना, क्या चिकन खा रहे हैं। सर। हाँ हाँ, नो, यस सर। सर। हाँ, सर लिख लिया सर। लिख लिया। यस सर। हाँ हाँ हाँ, हम भी खाएंगे। तो बस हो गया, थोड़ा सा और बचा है, हो गया, बस खत्म ही हो गया, और क्या करें। हाँ लॉक कीजिए।
समझ गए नु? यस सर। तो हीट करने पे हर चीज क्या बन जाता है, एनी हाइड्रोजन। अच्छा, उसका डेफिनेशन लिखना रह गया था ना, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन कहेगा तो क्या होगा, वेन वेन हाइड्रेटेड, बेचारे धीरज सर फंस गए, वेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली, आर हीटेड स्ट्रांगली, ठीक है, दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ आया अनु? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ और वो तो है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, ये तो हो गया कि हीट करने पे क्या होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, मैथ में कितना चैप्टर हमने कर लिया है, 4 चैप्टर, सर 5। 5 कर लिया है। यस सर। पांचों का एडिशन में हो गया आपसे, और एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी हो गई है। एडिशन में। नो सर, 4th चैप्टर की एडिशन हुई है, 5th चैप्टर की नहीं हुई तो कीजिए जल्दी से, डाउट है तो पूछिए, एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं है। है। नो सर। स्कूल में 6 चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यस सर। क्या है 6 चैप्टर? ट्राइंगल्स। तो कल 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये 10th क्लास वाला ट्रायंगल्स आसान है, 9th क्लास वाले जैसा नहीं है, ठीक है। यस सर। सर हमें बीपीटी थ्योरम बताइए। बीपीटी थ्योरम, मैम ने बीपीटी थ्योरम बताया है। यस सर। अच्छा, ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे वो सर आपकी ट्रायंगल वाला। आवाज कट रही है। हाँ, वो थोड़ी सी कट गई होगी। कल मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल वाला स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। द वाटर यस मॉलिक्यूल्स सर। विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर दिन में क्लास नहीं हो सकती सर? दिन में तो काम रहता है ना। क्योंकि सर मेरे टूर्नामेंट भी आने वाले हैं। और सर मेरी क्या बोलते हैं ना, पेपर आज खत्म हो गए तो मैं स्कूल से छुट्टी मारूंगी, तो सर इसलिए। अच्छा, दिन में जो है ना वो कोचिंग में बहुत सारा चीज संभालना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 12 बजे आ जाते हैं, और 12 बजे आ जाते हैं, हाँ तो वो सर हम बारह क्या करें। बजे से पहले। हाँ, 12 12 बजे से हम पहले। सो के ही 12 बजे उठते हैं, वो तो लेट आते हैं कोचिंग पे डेली, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके सर, कोई बात नहीं। इसे लिख लीजिए फटाफट। यस लिखिए सर।